पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय रामकिशोर जी, डॉक्टर पवन सिंह जी, हमारे एडवोकेट प्रमोद शर्मा जी, और अभी आज 60+ के जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी योगा दिखाया और रोजाना करते हैं यहाँ सुबह शाम। इन्होंने दिखाया कि 60 साल से ऊपर भी योगा जो है इतने बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। ये सब स्वामी जी के नेतृत्व में चलता है। तो मैं सभी को, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना सुबह शाम योगा करते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट करते हैं, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से योग बढ़ा है, जब से योग लोग जागरूक हुए हैं योग के बारे में। अभी स्वामी जी बता रहे थे, हमारे पिता बैठे हैं, बहुत सारी दवाई खाते थे, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल भी दवाई की जरूरत नहीं है। ये सब योग से ही संभव हो पाया है। स्वामी रामदेव जी ने जो देश में क्या पूरे वर्ल्ड में योग की क्रांति शुरू की है, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक दवाई को छोड़कर, पहले आयुर्वेदिक चलती थी लेकिन एलोपैथिक में और दुनिया भर की समस्याएं, ऑपरेशन फलाना, लेकिन योग से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा मिला है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं तो स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे मोदी नगर में हमारी बुआ जी बैठी हैं, उन्होंने यहाँ जमीन दान दी और मोदी नगर में इतना बढ़िया सेंटर यहाँ योग का चलता है, तमाम लोगों को फायदा होता है। हमारे बुआ जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी जो जितना बढ़िया तरीके से यहाँ चलाते हैं सेंटर को, यहाँ जो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। छोटे बच्चे थे तो जो अमीर लोग थे गेहूं की रोटी खाते थे, और जो गरीब थे वो जौ का, मक्का का, रागी बाजरा खाते थे। स्वामी जी इतने परिवर्तन हो गया। अब जो है अमीर लोग जो रोटी बाजरा खाते हैं, गरीब लोग गेहूं खाते हैं। पहले अमीर लोग एलोपैथी दवाई खाते थे, गरीब लोग जड़ी बूटी खाते थे, उससे अपना बीमारी ठीक करते हैं। अब उल्टा हो गए, यहाँ भी जो आते हैं मीडियम और अपर क्लास के ही आते हैं, गरीब लोग बहुत कम आते हैं। तो इतना यहाँ नहीं, पूरे देश में आप पहले वेलनेस के नाम पे केवल साउथ में चलते थे पंचकर्मा सेंटर, उत्तर भारत में कहीं नहीं चलते थे। उत्तर भारत में एक थे गोरखपुर में केवल, और अब सबसे ज्यादा उत्तर भारत में सेंटर है वेलनेस का। अब केवल उस दिन संख्या ले रहे थे, केवल गाजियाबाद में ही 13 सेंटर है वेलनेस के, छोटा बड़ा मिला करके। तो सेंटर तब खुले जब ट्रीटमेंट कराने वाले व्यक्ति हैं तब, नहीं तो आयुर्वेद में जड़ी बूटी को पूछते नहीं थे। अब विदेश के लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत में, तो इतने जागरूक हो गए हैं आयुर्वेद के प्रति। नहीं तो अभी परम पूज्य आचार्य श्री एक पुस्तक लिखे हैं जिसके 52 वॉल्यूम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए हैं। 108 वॉल्यूम पुस्तक बनेंगे। पूरे विश्व में जितने भी पेड़ पौधे हैं, भारत में 32,000 कुछ पौधे हैं जो जड़ी बूटी में प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह। 51,000 पौधे हैं, 51,000 कुछ पौधे हैं जो पूरे विश्व में जड़ी बूटी के रूप में उपयोग करते हैं। सबके ऊपर एक पुस्तक लिख रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के बचाना है तो पुस्तक के रूप में ही देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम लोग नेचुरोपैथी डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं, हमारे पुस्तक में है, वेद में लिखा हुआ है नेचुरोपैथी के बारे में, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं मिलता है नेचुरोपैथी सेंटर। हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं सब विदेशी राइटर को पढ़ना पड़ता है। तो आयुर्वेद का भी पुस्तक हो जो आयुर्वेद पुस्तक पढ़ करके आयुर्वेद के प्रचार प्रसार करे। केवल भारत में पूरी दुनिया आयुर्वेद का पालन करे, तो ये पूरी दुनिया की पुस्तक और पौधे बारे में लिखना पड़ रहा है। क्योंकि एक
कोई भी औषधि को पेटेंट कराने के लिए करोड़ों रुपया लगते हैं, लेकिन इतने करोड़ रुपया है नहीं कि सब औषधि को पेटेंट करा सकते हैं। उसका भी कुछ वर्ष लिमिटेड रहता है, कितने वर्ष तक रहेगा, फिर से दोबारा कराना पड़ता है। लेकिन जब पुस्तक के रूप में हो जाएंगे तो उस पुस्तक का मानते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा तो उस मेडिसिन को पेटेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसको कोई पेटेंट करा भी नहीं सकता है तब। इसलिए लगभग 50 लोगों का टीम है जो यहाँ काम करते हैं और अलग अलग देश में भी पौधे कौन सा क्या कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके अलग अलग पुस्तक भी तो उसको लेकर के यहाँ प्रिंट करते हैं, उनके टीम में लिखते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर प्रबल सिंह जी भी बताएंगे योग के बारे में। धन्यवाद स्वामी जी। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर पतंजलि योग पीठ में पंचासीन उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी आरोग्य देव जी, अभी मुझसे पूर्व वक्ता समाज सेवी आदरणीय मंत्री गुर्जर जी, पूर्व राज्य मंत्री और उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राम किशोर अग्रवाल जी, हम सभी की बहुत ही आदरणीय, जिनके कारण आज हम इतने सुंदर प्रतिष्ठान में यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी हमारी आदरणीय बुआ जी श्रीमती दया जी, हमारे भाई आदरणीय रूपचंद शर्मा जी, हर जगह जो समाज के क्षेत्र में ऐसे आदरणीय एडवोकेट प्रमोद शर्मा जी और उपस्थित मंचासीन हमारे सभी योगाचार्य जी और इस सभागार में उपस्थित सभी जो यहाँ योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आते हैं, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस 11वें वर्ष पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर 200 देशों में करीब योग लोग मना रहे हैं और इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने 2000 के आसपास इस योग को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, जिससे बहुत लोगों को जो बहुत सारी बीमारियों से, माइग्रेन से, अल्जाइमर से, पार्किंसन से, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होती, मानसिक रूप की अनेकों बीमारियां जो ठीक नहीं होती, वो योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ करने का काम किया। और आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरे विश्व में इसको नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज का दिन 21 जून जो चुना गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा दिन माना गया है। सूर्य सबसे ज्यादा आज के दिन धरती पर अपना प्रकाश फैलाने और ऊर्जा देने का काम करता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। कहा भी गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और योग के माध्यम से हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम सभी प्रकार अपने शरीर को बलिष्ठ करने का काम इस योग के माध्यम से करते हैं। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो कितनी ही बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाती है और हमारा जो मन है, क्योंकि योग कहा भी गया है कि कुशलता पूर्वक किया हुआ कार्य वही योग है। और चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, जो चित्त की वृद्धि यानी जो मन के आवेग को रोकने का काम करे, वह योग है। और आयुर्वेद, जैसा भी स्वामी जी ने बताया, आयुर्वेद इस देश की, पूरे संसार की अगर समझी जाए तो मूल चिकित्सा आयुर्वेद ही है। इसका सिद्धांत भी है, इसकी परिभाषा भी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार पशमंच, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के रक्षा करता है, तो रोगों से पीड़ित आतुरस्य विकार पशमंच है, जो रोगों से पीड़ित है उनके विकार को नष्ट करने का काम करता है, वह आयुर्वेद है। उसका नाम है आयुर्वेद, जिस
जिसके कारण हमारी आयु बढ़ती है। जिसमें आयु का ज्ञान है वह आयुर्वेद है। और आज मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसा भी बताया कि हमारी पुस्तकों का संरक्षण और जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, 51,000 दिन के संरक्षण से हम लोगों को ज्ञान होता है। ऐसी चरख ने आयुर्वेद में सब इनके बारे में बहुत विस्तार से दिया भी है। हम लोगों को जीवन में आयुर्वेद का जरूर पढ़ना चाहिए। और हमारे तो घरों में स्वामी जी प्रत्येक घरों में पहले आयुर्वेद ही था। हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारे सब वो ज्ञाता थी। हमारी रसोई जो थी वो सही मायने में स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक और आयुर्वेदशाला ही थी, जिसमें छोटी मोटी बीमारी कुछ भी हुआ, जुकाम हो गया तो काढ़ा दे दिया, सिर दर्द हुआ तो ये दे दिया। हमारी दादी माँ, अम्मा, मतलब सब लोग देते थे। लेकिन आज हम आधुनिकता के चक्कर में जब हम पश्चिम की ओर भागे तो आज लेकिन हम समझते हैं पिछले 10-11 वर्षों में ये चक्र पुनः अपनी भारतीय संस्कृति और विरासत की तरह अपने आयुर्वेद के नेचुरोपैथी, होम्योपैथी जो हमारी चिकित्सा है, इसमें स्वास्थ्य की रक्षा हमारा परम उद्देश्य है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बड़े लोगों का जब रुझान इस तरफ होता है तो मनगंबल तो मिल्क तो अपने आप ही उधर लौटने लगता है। तो मैं समझता हूँ आने वाला भविष्य हमारे देश का है। और मैं पुनः ऐसे अपने स्वामी आरोग्य देव जी, मैं समझता हूँ जब से आपने 1-1.5 साल से इस संस्थान के आप सेवा प्रमुख बने, आपने इस समाज को जो योग का काम ही क्या है, योग माने जब पढ़ते भी थे छोटी क्लास में, जब टीचर कहते थे योग लगाइए, योग माने जोड़ना। तो आपने समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आपने संस्थान से जोड़ने का काम किया। आज उसी के कारण या हजारों की संख्या में हमारे सभी लोग आसपास के बिहार क्षेत्र से दूर से लोग आते हैं। तो हमें योग हमारे जीवन में केवल एक शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं है कि हमने आसन किए, प्राणायाम किया, योग किया। योग हमारे जीवन की दिनचर्या का प्रातः काल से जब हम उठते हैं जब तक सोते हैं, हमारे जो कर्म है वह भी योग है। हम किस प्रकार अपने कर्म करते हैं, किस प्रकार मिलते हैं, किस प्रकार समाज के लोगों का भला करते हैं, किस प्रकार जन कल्याण के काम करते हैं, वो सभी योग के अंदर आते हैं। तो हमें योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इससे रास्ता भला होगा। और अगर हमने 1 घंटा योग किया तो आप ये समझिए कि हमारी 2 घंटे की कार्य क्षमता बढ़ेगी। 2 घंटे की कार्य क्षमता बढ़ेगी तो इस देश की 240 करोड़ की क्षमता प्रतिदिन बढ़ेगी। इसका आउटपुट कितना होगा? अगर इसका आर्थिक आधार देखें तो आज 14 से 15 लाख करोड़ रुपए का योग का कारोबार है। और आगामी 5 वर्षों में इसका जो अनुमान है 30 लाख करोड़ का अनुमान पूरे विश्व में है। आज यूरोप में 200% की वृद्धि योगाचार्यों की डिमांड आज विदेशों में है। हमारे देश में कितने योग के माध्यम से शरीर को तो स्वस्थ कर ही रहे हैं, जनता का भी स्वस्थ कर रहे हैं और उनको उनका रोजगार भी मिल रहा है। इसमें बहुत बड़ा काम है कि हमारी संस्कृति को बचाने वाला, देश को बचाने वाला, रोजगार देने वाला, स्वस्थ को देने वाला, इसमें सब कुछ देना ही देना है। इसलिए हम योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप अपना जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा और समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। उत्तराष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। योग की जो शुरुआत की स्वामी रामदेव जी को, स्वामी जिन्होंने योग के माध्यम से एक जागरूकता लाई, स्वामी जी रामदेव जी, उन्होंने परचम फैलाया पूरे दुनिया के अंदर। योग क्या है ये उन्होंने बताया है। मैं भी थोड़ी सी कुछ बात बताऊंगा। स्वामी जी यहाँ पर बैठे हैं, आरोग्य जी, डॉक्टर पवन सिंह ने जी का आपने सुना, रूपचंद जी है, मम्मी जी है और बहन जी जिन्होंने अपनी जमीन दान देकर एक हुआ बहुत बड़ा काम किया। योग
पहले योग की जरूरत थी, क्योंकि पहले इतनी मेहनत थी, इतनी भौतिकता नहीं थी, इतनी परेशानियां नहीं थी। अब योग की आवश्यकता है। योग के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सुबह को जल्दी उठना और चंद्रमा के दर्शन करना और योग करने के बाद जाना और फिर सूर्य के दर्शन। कितने लोग आज पूरे देश के अंदर भी दुनिया में चंद्रमा को जानते हैं, उनकी शीतलता लेते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सूर्य को उगता हुआ देखते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, योग के अंदर इतना ही नहीं है। योग से संस्कार आता है। योग से योगी जी ने पहले कहा था कि देश को, दुनिया को अगर कोई संभाल सकता है तो योगी ही संभाल सकता है। योग के माध्यम से संस्कार आते हैं, बच्चों में आते हैं। योग के माध्यम से घर परिवार ठीक चलता है और योग के माध्यम से ही सृष्टि का एक नेतृत्व। मैं और ज्यादा ना कहते हुए स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जब से आप यहाँ पर आए हैं। पहले यहाँ पर योग करने वालों से पैसा दिया, अब कोई पैसा नहीं दिया जाता। सुबह को और शाम को योग कराया जाता है, काढ़ा पिलाया जाता है, योग आया बनाई जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बहन जी को, आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। एक बात और मेरी तो 80 साल में अब आने वाले में 80 साल चल गया। मैं योग के माध्यम से ही मैं कुछ ठीक हूँ। घुटने मेरे ठीक है, सब ठीक है, नहीं कोई लापरवाही बात नहीं है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। 80 साल का बहुत कम बात देखोगे आप। इस उंगली को अगर 10 दिन नहीं रख दो तो ये यूं नहीं टूटा है। अगर इसको अंग अंग को प्रभावित करना है तो योग के माध्यम से होगा। स्वस्थ रहना है और कुछ परिवार को आपने देखा होगा क्या चल रहा है। बच्चों की जो पढ़ने कर अच्छे व्यक्ति है वो तो समझते हैं, और जिनको लग करके शराब की तो घर परिवार नष्ट हो जाता है। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है और बच्चे भी रो रहे हैं और आदमी पूरा घर समाप्त हो जाता है। उसके लिए एक बोतल की संदेश है, योग वाला आदमी इन चीजों से बचता है। सुबह को नींद उठता है और उसकी सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, इससे जुड़े रहोगे, घर परिवार आपका अच्छा रहेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप ये सीधे हाथ, उल्टे हाथ, सीधे हाथ को दाया, उल्टे हाथ को दाया। इसमें एक कल्पना की है कि चंद्रमा, सीधे हाथ में दाएं में चंद्रमा, उल्टे हाथ में सूर्य की चंद्रमा। इनका भी सुबह कोट से प्रवेश होता है। और जब कभी आप सोए उसको उल्टे हाथ, बाएं हाथ की तरफ करके सोए, उससे आपको जो सूर्य की कल्पना की है, सूर्य की जो आपको मिलेगी, सूर्य उसका प्रभाव होता है और इससे पेट भी, शरीर भी, सब चीज स्वस्थ रहेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए बहन जी को भी सबको धन्यवाद, आलोक देव जी को धन्यवाद, सबको स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर इस इलाके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद दोबारा। आपको योगी बनो, अच्छे रहो, आगे बढ़ो, इसके लिए मैं शुभकामना देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। से हमारे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल जी, डॉक्टर पवन सिंह जी और तमाम मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, बच्चों, आप सभी साधु संगतों के चरणों में मेरा नमन। मैं कहना चाहता हूँ कि रोग, योग और निरोग, रोग की उत्पत्ति योग से है और निरोग आप कभी रह सकते हो। ऐसे समय में जब आपका योग का नियमित रूप से अपने शरीर में धारण करोगे तभी रह सकते हो। योग का जन्म दाता हमारे
भारत देश को माना गया है। सर्वप्रथम भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को योग के बारे में बताया, योग साधना के बारे में बताया, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ खुद साधक थे, तो उन्होंने प्रभु सप्त ऋषियों को बताया। और फिर पतंजलि महर्षि हुए, हमारे महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग की क्रियाओं को 196 सूत्रों में जोड़कर एक माला बनाई, और आज उसको योग लगभग हमारे देश में 26,000 वर्षों से है। उसके बारे में ज्यादा हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब स्कूलों पढ़ने जाते थे तो पीटी कराई जाती थी, योगा भी कराया जाता था, बड़ा अजीब सा लगता था। ये नहीं पता था कि आगे जाके इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना। स्वामी बाबा रामदेव जी ने योग का विस्तार किया और पूरे देश में इस योग के बारे में आम जनता तक इसको हर घर तक पहुंचाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और सदैव हम उनके चरणों में इसके लिए नमन करते रहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो खुद एक योगी पुरुष है, जो एक साधक भी है, 2.5 घंटे जगकर 2.5 घंटे सोते हैं और फिर लगातार वो जगते रहते हैं। तो उन्होंने इसका के बारे में समझा, इसको माना और इसका विश्व पटल पर प्रचार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। और आज 11वां इस जून को योग दिवस है। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और हम जब इस पतंजलि पीठ की यहाँ पर बनी है, तो इसकी जमीन को हमारी बुआ जी ने, दया जी ने स्वामी रामदेव जी को दान किया। वो एक स्कूल बनाना चाहती थी, पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर उनके मन में आया कि ऐसा काम हम लोग करें जिसका सबको भला हो। एक दिन हमारे गांव के मंदिर में स्वामी जी बैठे हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा, तो मैं उस प्रोग्राम में, चूंकि कोई प्रोग्राम होता गाँव में रहता हूँ, मैंने उसकी व्यवस्था करी। उससे पहले यहाँ पैसे देके ही अंदर आ सकते थे। धारणा ये थी कि कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, बाहर सिक्योरिटी रहते हैं। और उससे पहले मैं भी कभी यहाँ नहीं आया। मैंने स्वामी जी से मंच से, माइक से ये बात रखी, स्वामी जी यहाँ एक पीठ है और उसमें यहाँ के आसपास के लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा। अगर 1 घंटे का समय निःशुल्क आप योग का रखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे सबको फायदा होगा। परम आदरणीय स्वामी जी आरोग्य आश्रम जी ने उसको तुरंत माना और अगले दिन से यहाँ पे योग के उन्होंने कराने का काम शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ योग करते हैं और उसका जब उसको करते हैं और उससे स्वस्थ भी रहते हैं। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और स्वामी जी को पुनः बधाई देता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। योग दिवस जिंदाबाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपस में और सांस भरते हुए 1 है 2 3, आगे झुकिए, 4, बाएं पैर पीछे कीजिए, आसमान की तरफ देखना है, 5, सब करिए, फोटो खींचना है, 6, घुटना छाती माथा जमीन पे लगाइए,
सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखिए। फिर नीचे पर्वतासन। फिर अभ्यास सामने देखिए। घुटना में नाक लगाइए। फिर सांस भरते हुए पीछे। फिर प्राणायाम की स्थिति में। फिर करते 1, ऐसे जोड़ के रखिए हाथ। 2, यही रोक के रखेंगे, पीछे रोकिए, रोक के रखिए। 3, आगे झुकिए। 4, बाएं पैर पीछे कीजिए, दाएं पैर पर बैठ जाइए। 5, शरीर को डंडा से सिरा करके रखिए। 6, घुटना, छाती, माथा जमीन पे लगाइए। 6, आसमान की तरफ देखिए। 7, पर्वतासन। बाएं पैर आगे लाइए, आसमान की तरफ देखिए। फिर दाएं पैर भी आगे, जमीन पर हाथ लगाइए और सांस भरते हुए पीछे सांस छोड़ते प्रणाम सुनाइए। फिर करते हैं संख्या 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। झुक के रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम धन्यवाद। मेरा नाम रेनू है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हमारे पतंजलि में आज योगा चल रही है। अपना स्वास्थ्य बचाएं और अच्छा रखें अपने आप को। जी हाँ, स्वास्थ्य बनाए अपना स्वास्थ्य बनाएं और आयुर्वेद में आए, एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेद में आए, स्वास्थ्य बनाएं। जी, परिचय हो कराइए इन सबका। जी, हम पूरी टीम का। जी, मेरी टीम का परिचय है। हमारी राजकुमार दीदी, बोलिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट है, पंचकर्मा। जी, पंचकर्मा पंचकर्मा ये थेरेपिस्ट है। बोलो। मेरा नाम प्रियंका है, मैं भी थेरेपिस्ट हूँ। और जी, मैं राजकुमारी पंचकर्मा थेरेपिस्ट। जी, इसको बस मैं राजकुमारी पंचकर्मा थेरेपिस्ट, मोदीनगर सेंटर। मेरा नाम वैशाली है, मैं पंचकर्मा फीमेल में थेरेपिस्ट हूँ। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं ईशिता थेरेपिस्ट हूँ, पंचकर्मा। मैं ऋषिता शर्मा हूँ, पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ। स्वस्थ रहे, निरोग। मैं गरिमा सैनी, पंचकर्मा फीमेल थेरेपिस्ट। योग करें, निरोग रहें। मैं काजल दूंगी, पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ।